इस बीच बड़ी खबर प्रयागराज से मिल रही है। महाकुंभ क्षेत्र में अचानक से भीषण आग लग गई है। रेलवे ब्रिज के नीचे टेंट में आग लगी है। कई टेंट और सामान जलकर खाक हो गए। दमकल की टीम आग बुझाने में इस वक्त जुटी हुई है। बड़ी खबर प्रयागराज से। इस वक्त महाकुंभ का आयोजन है और करोड़ों लोग इस कुंभ में शामिल होने के लिए आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे। इस बीच ये खबर आ रही है कि आग लग गई है टेंट में। एक बार फिर से आपको बता दें, महाकुंभ क्षेत्र में भीषण आग लगी है और इस आग की तस्वीरें आप देखिए। ये आग कितनी भयावह है। काफी दूर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा है। कई टेंट और सामान जलकर राख हो गए हैं। हालांकि जनहानि की खबर है फिर मिलती है या फिर नहीं, इस पर हमारी नजर होगी, क्योंकि अब तक इसका कोई अपडेट नहीं मिल रहा। वहां पर लोग मौजूद थे कि नहीं टेंट में, ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि रेलवे ब्रिज के जो नीचे टेंट था उसमें अचानक से आग लग गई है। बिल्कुल, तो देखिए दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है, कोशिश जारी है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कितनी भीषण है। आग का गुबार उठ रहा है। महाकुंभ क्षेत्र में भीषण आग लग गई है। रेलवे ब्रिज के नीचे टेंट में ये आग लगी है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हालांकि सरकार ने बहुत अच्छा व्यवस्था की हुई थी, लेकिन उसके बाद भी ये अनहोनी हुई है। देखिए आग लग गई है एक टेंट में और ये टेंट रेलवे ब्रिज के नीचे था और जैसे कि आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, धुएं का गुबार जो है वो उठ रहा है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आग कितनी भीषण है। तो रेलवे ब्रिज के नीचे एक टेंट में आग लग गई है और ये देखने वाली बात होगी कि टेंट में क्या कोई मौजूद था, कोई कितनी जनहानि हुई है या नहीं हुई है। फिलहाल इसका अपडेट हम आपको देंगे। तो प्रयागराज महाकुंभ में बता दें आपको कि सेक्टर 19 नगर में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। दमकल के कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी प्रयागराज से निकलकर सामने आ रही है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो वहां की हालात बयां करिए। और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो पुल है, प्रयागराज वाला पुल है, गंगा नदी के ऊपर बनाया गया। इस पुल के उस पार आप देख सकते हैं रेलवे का ब्रिज है और रेलवे ब्रिज के नीचे ही आग लगी हुई है। जो टेंट बनाया गया था ब्रिज के नीचे, वहां पर आग लगी है। इस आग की चपेट में कई टेंट, कई दुकानें आ गई हैं। रेलवे ब्रिज के नीचे इससे टेंट में आग लगने से यह आग भड़की है और आग धीरे धीरे करके विकराल रूप धारण करती जा रही है। काफी दूर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ये गंगा का तट आप देख रहे हैं। गंगा के तट के किनारे इस वक्त श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। काफी संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद है और सुरक्षा के तमाम यहाँ पे पुख्ता इंतजाम भी किए गए। लेकिन इस बीच ये बड़ा हादसा हुआ है। कई टेंट और सामान लोगों के जलकर राख हो गए हैं। जनहानि की कोई सूचना अब तक नहीं मिल रही। प्रयागराज से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए सैकड़ों फीट उठा हुआ है ये जो धुएं का गुबार है। और हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आमिर जुड़ गए। आमिर, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? किस तरह से ये आग लगी? आमिर, क्या स्थिति वहां पर फिलहाल? देखिए मैम, यहाँ पर जिस तरह से आग लगी है ये काफी भयानक आग है। आग विकराल रूप धारण करती जा रही है और लगातार अग्निशमन विभाग की टीम जो है आग बुझाने का काम कर रही है। और ऐसे में बात करी जाए तो अभी किस तरह से आग लगी है इसके बारे में अभी स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि आधिकारिक कोई बयान अभी जारी नहीं हुआ है। और सारे अधिकारी और मौके पर चिकित्सा मंडली के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आमिर, कितनी दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई है? यह आग कितनी विकराल हो सकती है? कितने टेंट जले और कितना नुकसान हुआ अब तक? अभी कम से कम 5 से ज्यादा फायर टेंडर पहुंच चुके हैं और लगातार आग बुझाने में जुटे हुए हैं। और ऐसे में आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का काम लगातार चल रहा है। जी आमिर, क्या लोगों को लेकर कोई जानकारी आ रही? जो टेंट थे वहां पर कुछ लोग भी मौजूद रहे होंगे, उनको लेकर क्या कुछ खबर है? आग बुझाने काम हो रहा है और लगातार देखिए ब्लास्ट की आवाज भी आ रही है। आपने सुना होगा कि किस तरह से यहाँ पर ब्लास्ट हो रहा है। अंदर सिलेंडर से क्या चीज थी कि यहाँ पे ब्लास्ट हुई है और किस तरह का यहाँ पे ये है, क्योंकि यहाँ पे मौके पे डीआईजी और सभी आला अधिकारी मौजूद हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं देखी जा रही है। और कुछ कहना नहीं होगा क्योंकि किस तरह से है यहाँ पे अभी भी कुछ कहना पाना अभी संभव नहीं है। जी आमिर, किसी अधिकारी से आपकी बात हुई है? अग्निशमन कर्मी से किसी की बात हुई है आपकी? और क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से ये आग लगी हो सकती है? आमिर जी देखिए, यहाँ पे सारे अधिकारी मौजूद है और अभी आग बुझाने में इसलिए अभी कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। लगातार आग बुझाने काम जारी है और लगातार फायर टेंडर यहाँ पे पहुंच रहे हैं और आग बुझाने में जुटे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो बुलाई जा रही हैं। काफी संख्या में फायर ब्रिगेड के दमकल के कर्मचारी वहां पर पहुंच रहे हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। हमारे सहयोगी ये अपडेट भी दे रहे थे कि ये आग जो है धीरे धीरे विकराल रूप लेती जा रही है। 10 से 12 टेंट अब तक जलकर खाक हो गए हैं
और फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो मौके पर पहुंच गया। पुलिस की गाड़ियां, प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंच रहे हैं। और सचिन, आज क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले थे प्रयागराज और वो कई महत्वपूर्ण बैठकों में भी आज शामिल होने वाले थे, लेकिन इसी बीच ये बड़ा हादसा आज हुआ है प्रयागराज में। चूंकि कुंभ लगातार कई दिन हो गए, यहाँ पे लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के यहाँ पे पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सिर्फ यहाँ पर बाकी जवान नहीं, सीआरपीएफ के जवान नहीं, बल्कि सेना की जो तैनाती वो भी की गई है ताकि सुरक्षा के लिहाज से हर एक जो अपडेट्स है वो पहुंचाई जा सके, सरकार तक हर चीज जानकारी पहुंचे और जो प्रशासनिक अमला है, जो सरकार है, हर जरूरतमंद तक जो आवश्यकता की चीजें हैं वो मुहैया कराए। लेकिन इसी बीच देखिए, अचानक से ये आग लगती है। आग क्यों लगी है, कहां से ये आग लगी है, ये तो जांच का विषय है। ये तो कुछ देर के बाद पता चल जाएगा जब जांच होगी इस पूरे मामले पर। लेकिन ये जो भयावह स्थिति बनी है, अफरा तफरी का माहौल इस वक्त हो गया। जो लोग हैं वो आसपास भागने लगे हैं, भगदड़ की स्थिति जैसी भी नजर आ रही है इस वक्त। सचिन, बिल्कुल, देखिए साधना, जब सरकार खुद बताती है कि 45 से 45 करोड़ लोग इस महाकुंभ में आएंगे और डुबकी लगाएंगे और उसके बाद आप तमाम तरीके की जो व्यवस्था करते हैं, उनके दावे करते हैं, उसके बाद अगर ऐसी घटना हो जाती है तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है प्रशासन पर और सरकार पर। जब आपको पता है कि इतने सारे लोग आ रहे हैं और हर दिन लोग 3 करोड़ 4 करोड़ लोग वहां पर आ रहे हैं और उसके बाद आप बता रही हैं, हमारे संवाददाता ने भी बताया कि कम से कम 10 से 12 टेंट्स अब तक जल चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है और अब देखना होगा कि उन टेंट्स में कितने लोग थे या नहीं थे, और अगर लोग थे तो उनके साथ भी कुछ खराब हुआ होगा, उनकी मृत्यु हो सकती है। और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, स्टैम्पेड हो गया है, भगदड़ मच गई है और ऐसे में भगदड़ में भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन चूंकि देखिए प्रशासन कहीं ना कहीं मुस्तैद भी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो पहुंची है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से की गई है ताकि कोई अनहोनी ना हो। हालांकि देखिए, ये हादसा हुआ है, ये हादसा हुआ कैसे है ये जांच का विषय, इस पर जांच होगी। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें बयान कर रही है कि ये आग कितनी विकराल हो चुकी है। लगातार कई टेंट्स को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। धुएं का गुबार आप काफी दूर तक देख सकते हैं। जो गंगा का तट है, गंगा के किनारे जो ये रेलवे का ब्रिज है, सेक्टर 19 में ये आग लगी है। तो सेक्टर 19 वाले रेलवे ब्रिज के नीचे ये आग लगी है। एक टेंट में ये आग भड़की थी और जानकारी ये भी मिल रही है फौरी तौर पर कि ये जो टेंट था वो बताया जा रहा है कि विवेकानंद सेवा समिति का ये टेंट है जिसपे सबसे पहले आग लगी। और विवेकानंद सेवा समिति के टेंट में आग भड़की थी और ये आग धीरे धीरे करके कई टेंट्स को अब तक अपनी चपेट में ले चुकी है। सचिन, खैर, प्रशासन को हम क्लीन चिट तो तभी दे पाएंगे साधना जब हमको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आग लगने का कारण एक्चुअली है क्या। तो हमको देखना होगा कि किसी मतलब इंसानी गलती से ये चीज हुई है या प्रशासनिक गलती से ये चीज हुई है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आपको पता है कि इतने सारे लोग आने वाले हैं तो आपकी तैयारियां और व्यापक होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। आप इस तरीके से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि किसी और की गलती हो। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, देखिए कि सैकड़ों फीट ऊंचा उठा हुआ है ये धुएं का गुबार और 10 से 12 टेंट्स जो है उसमें आग लग गई है। ये जानकारी फिलहाल हमको मिल रही है और मौके पर दमकल की गाड़ियां काम कर रही है, प्रशासन की गाड़ियां काम कर रही हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की घटना सामने आई है। शास्त्री पुल और रेलवे ब्रिज के नीचे वाले हिस्से में आग लगने की यह घटना हुई है। बताया जा रहा है कि महाकुंभ नगर के सेक्टर 19 में रेलवे ब्रिज के नीचे टेंट में चिंगारी भड़की जिसने कई टेंट्स को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटी हुई है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे, रेलवे का ओवरब्रिज है जिस ब्रिज के नीचे स्थित टेंट में यह आग लगी है। विवेकानंद सेवा समिति का ये टेंट बताया जा रहा है। कई टेंट और सामान वहां पर जलकर राख हो गए। लेकिन स्थिति और ज्यादा इसलिए बिगड़ जाती क्योंकि यहाँ पे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में इस वक्त श्रद्धालु सचिन मौजूद है। गंगा का तट है, लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे। चूंकि 144 साल के बाद देखिए इस महाकुंभ का आयोजन हुआ है और जीवन में सिर्फ एक बार ऐसा मौका मिलेगा जब कोई इस महाकुंभ का साक्षी बन पाए। यही वजह है कि हजारों करोड़ों लोग यहाँ पे देखिए पहुंच रहे हैं। करोड़ों लोगों के पहुंचने का दावा भी किया जा रहा है। मकर संक्रांति के दिन तो रिकॉर्ड ब्रेक हो गया था, उसके बाद भी लगातार चूंकि 26 तारीख तक इस कुंभ का आयोजन हुआ है। कुंभ में लोग हर दिन पहुंचते हैं, हर दिन करोड़ों लोग पहुंचकर गंगा के तट में स्नान करते हैं
और गंगा यमुना सरस्वती का ये संगम तट है, ये पावन तट है जहाँ पे इस वक्त कुंभ का आयोजन। लेकिन इसी बीच एक बड़ी अनहोनी हो गई है। रेलवे ब्रिज के नीचे टेंट में अचानक से आग लग गई है, लेकिन अब तक जानकारी ये नहीं आई है सामने की कोई जनहानि हुई या फिर नहीं, लेकिन टेंट जरूर जलकर खाक हुए हैं और लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल, और ये जो टारगेट है साधना की, इतने करोड़ लोग आएंगे, और मुझे अब लगता है कि अगर ये आग और व्यापक रूप लेती है तो जो टारगेट है सरकार का इतने लोगों को लेकर के आने का, जैसे कि सरकार ने टारगेट रखा है 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे, तो उसमें हो सकता है कि कमी आए। और अभी हमको देखना होगा कि किसी कोई जनहानि तो नहीं हुई, अगर हुई होगी तो उस पर भी इफेक्ट होगा इसका, लोग शायद कम पहुंचेंगे अब। और देखिए कि आग बहुत ही भीषण है, बहुत ही विकराल है, और लगातार दमकल की जो दमकल कर्मी है, दमकल की जो गाड़ियां हैं वो लगातार आग बुझाने का काम कर रही हैं। देखिए दमकल की गाड़ियां बुलाई गई हैं और दमकल कर्मचारी इस वक्त लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं और दूसरी गाड़ियों को भी बुलाया जा रहा है। हालांकि व्यवस्था यहां पर पहले से की गई थी, यही वजह है कि फौरन ही गाड़ियां पहुंची हुई हैं। दमकल की 6 गाड़ियां इस वक्त आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं, लेकिन फिर भी आग जो है वो लगातार फैलती जा रही है और जो टेंट हैं वो कई टेंट इस वक्त आग की चपेट में आ चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी। पहली प्राथमिकता देखिए सचिन यही होगी कि वहां पर जो लोग आसपास मौजूद है उस टेंट के, उन्हें वहां से हटाया जाए, उन्हें सुरक्षित तरीके से उन जगहों पर पहुंचाया जाए ताकि उन्हें कोई हानि ना हो पाए, क्योंकि आग विकराल होती जा रही है। जो आग भयावह है वो हम देख भी पा रहे, दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि आग कितनी, इसकी लपटें कितनी दूर तक नजर आ रही है। जो धुएं का गुबार है वो काफी दूर तक दिखाई दे रहा है। गंगा के तट के ऊपरी का जो, अब ऊपर का जो हिस्सा है ब्रिज वाला, वो सिर्फ आग और धुएं से ढक चुका है। बिल्कुल साधना, और ये भी देखिए कि सिर्फ देश से नहीं, विदेश से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, दूसरे धर्म के भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं हिंदू धर्म में अपनी आस्था दिखाने के लिए। और इस ये जो कुंभ मेला है, महाकुंभ जो है, इसकी निगाहें जो है वो पूरी दुनिया भर में, दुनिया भर का जो मीडिया है वो इसको ट्रैक कर रहा है। और इतने सारे लोग चूंकि इस जगह पर जमा हुए हैं, इस वजह से उत्तर प्रदेश सरकार, प्रशासन जो है वो वाहवाही बटोर रहा था कि इतना बड़ा आपने जो इन लोगों को इकट्ठा करने का जो इंतजाम किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। लेकिन अब ये जो आग लगने की जो घटना हुई है वो अब सवाल खड़ी करेगी कि प्रशासन ने क्या तैयारी की। और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जैसा कि आपको बताया कि क्लीन चिट हम तभी दे पाएंगे जब हमको सही में पता चलेगा कि आग लगने का कारण क्या है। तो फिलहाल दमकल की जो गाड़ियां हैं वो आग बुझाने में जुटी हुई है, और ये भी काबिले तारीफ है कि जैसे ही आग लगी और हमने जैसी खबर बताया कि आग लगी है और तुरंत प्रशासन की जो तैयारी थी वो सामने दिखी है हमको। मतलब प्रशासन जो था वो पहले से ही तैयार था, किसी भी इस तरीके की जो घटना होगी, आग लगने की घटना होगी, कोई भी अप्रिय घटना होगी तो उससे तुरंत निपटा जाए। तो आगे इतनी ज्यादा भीषण है कि आसपास के पूरे इलाके में, पूरे आसमान में काला धुआं छा गया है और ये जो धुआं है वो काफी दूर तक नजर आ रहा है। आग और ज्यादा विकराल होती जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने लगातार ब्रिज के नीचे की तस्वीरें हैं जहां इस वक्त आग लगी हुई है और रेलवे ब्रिज के नीचे टेंट में ये आग लगी है। शास्त्री ब्रिज सेक्टर 19 के कैंप में भीषण आग लग गई। इस कैंप के पास क्या कुछ लोग मौजूद थे, इसको लेकर अब तक कोई अपडेट नहीं निकल कर आ रहा है, क्योंकि ये खबर अभी अभी ब्रेक हुई है। हम अपने सहयोगी से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश भी करेंगे, उनसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ नई जानकारी आती है। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों के जरिए ये अंदाजा लगाइए कि ये हादसा कितना भयावह, कितना भयानक हो सकता है। बिल्कुल, तो देखिए शास्त्री ब्रिज सेक्टर 19 कैंप में ये भीषण आग लगी है और आग लगने की सूचना के मिलने के बाद ही मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंच गई हैं। और ये काबिले तारीफ है कि जैसे ही आग लगी बिना किसी देरी के प्रशासन हरकत में आया और दमकल की गाड़ियां जो है, लाइव तस्वीरें आ रही है उसमें जो पुल के ऊपर से ट्रेन भी सचिन गुजरती हुई नजर आ रही है। नीचे उस पर आग लगी हुई है, लेकिन जो दूसरा पुल है वहां से जो ट्रेन है वो सुचारू रूप से उसका आवागमन हो रहा है, वो ट्रेन वहां से जाती हुई दिखाई दे रही है पुल के ऊपर से। लेकिन जो नीचे वाला टेंट का हिस्सा है वहां पे इस वक्त भीषण आग लगी हुई है और आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल साधना, तो देखिए ये आग इतनी भीषण है कि आसपास के पूरे इलाके में आसमान में काला धुआं छाया हुआ है। साथ ही दमकल की टीम ने आसपास के पूरे इलाके को खाली भी करा लिया है। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर कोई गलती से वहां पर फंसा होगा तो वो अब बच जाएगा, क्योंकि दमकल की टीम ने पूरा इलाका जो है वो खाली करा लिया है। तो प्रशासन को जो काम करना है वो प्रशासन कर रहा है और बहुत जल्दी से कर रहा है, बहुत जल्दी हरकत में आया प्रशासन। एक बड़ा हादसा यहाँ पे टल गया है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 का आयोजन हुआ है और महाकुंभ देखिए 26 तारीख तक चलना है। इसमें 6 शाही स्नान होने हैं। करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर
आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। गंगा के तट पर लोग अपने पाप को धोने, अपने मैल को धोने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये ताजा तस्वीरें आप देखिए, ताजा तस्वीरें सामने आ गई हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ताज़ा तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव सिर्फ INS 24/7 पर। कई टेंट और सामान जलकर खाक हो गया है। देखिए आप सामान देख रहे हैं और ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्रिज के नीचे भीषण आग लग गई है और ये जो नई तस्वीर आई है, देखिए बाल्टी से पानी भी डाल रहे हैं पुलिसकर्मी। और देखिए लगभग आग पर काबू पा लिया गया। ये जो इलाका नजर आ रहा है इस वक्त सचिन, यहाँ पर आग बुझा दी गई है। कुछ सामान जरूर नजर आ रहा है जो जलकर राख हो चुका है। कहीं पे चूल्हा भी दिखाई दे रहा है, कहीं पे टेंट की कुछ लकड़ियां नजर आ रही हैं, लेकिन ये पूरा सामान जलकर राख हो चुका है। और ये ताज़ा तस्वीरें हैं और सबसे एक्सक्लूसिव, सबसे पहले INS 24/7 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है किस तरीके से आग पर काबू पाया गया है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि जो पूरा क्षेत्र है वहाँ जितनी आग लगी थी, जहाँ तक आग फैली थी, पूरी आग बुझा ली गई हो, लेकिन जो फिलहाल तस्वीरें सामने है इसमें दिखाई दे रहा है कि धुआं अब भी कहीं कहीं पर सुलगता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल, और आपको साधना थोड़ा सा क्रेडिट तो प्रशासन को देना पड़ेगा, दमकल अमले को देना पड़ेगा कि इतने जल्दी इन्होंने ये हरकत में आए और जिस तरीके से इन्होंने आग बुझाई है एटलीस्ट उस क्षेत्र में जहां की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। तो ये क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा कि बहुत ये इतना बड़ा, जितना बड़ा ये आयोजन था, जितना व्यापक ये आयोजन था, तो उसी हिसाब से प्रशासन ने, सरकार ने तैयारी भी कर रखी थी। और देखिए खबर ये भी आ रही कि उस इलाके में चूंकि सिलेंडर थे और सिलेंडर होने की वजह से जो ब्लास्ट हुआ था, जैसे हमारे सहयोगी मोहम्मद आमिर बता भी रहे थे कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट की वजह से ये आग और ज़्यादा भयावह होती गई। इस आग ने विकराल रूप धारण किया है। सिलेंडर में लगातार ब्लास्ट हो रहा था, इस वजह से ये आग और ज़्यादा भड़क गई है, लेकिन धुएं का गुबार बड़े उठ रहा हो। 4 तस्वीरों के जरिए आप समझिए, जो आप तस्वीर देख रहे हैं वहाँ पे लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा। कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पे आग काफ़ी भयावह नजर आ रही है। आग लगी हुई है ब्रिज के नीचे वाले हिस्से में, नीचे वाले टेंट में। और कुछ तस्वीरें हम आपको वो भी दिखा रहे हैं जब आग पर काबू पा लिया गया और आग बुझाने का प्रयास लगातार इस वक्त जारी है, क्योंकि एक क्षेत्र में नहीं बल्कि कई टेंट में काफी दूर तक ये आग फैल चुकी है। जैसा धुआं अभी नजर आ रहा है, जैसी आग अभी नजर आ रही है, इसे देखकर सचिन यही लगता है कि काफी दूर तक ये आग फैली हुई है अब तक। बिल्कुल साधना, देखिए तस्वीरें तो हम देख रहे हैं कि आग बहुत भीषण है और ये 4 तस्वीरें हम देख रही। देखिए कुछ लोगों ने ट्रेन के अंदर से भी वीडियो बनाया है। जो आप तीसरी तस्वीर देख रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर, ये वो तस्वीरें हैं जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं उन्होंने शूट की है। ये वही ट्रेन है जो अभी साधना ने बताया था कि ब्रिज के ऊपर से नीचे मतलब आग लगी हुई है और ब्रिज के ऊपर ट्रेन जो है वो चल रही है और उसी ट्रेन से किसी यात्री ने ये वीडियो बनाया है और ये वही आप तीसरी तस्वीर देख रहे हैं। तो लगातार देखिए हम इस कवरेज पर बने हुए महाकुंभ क्षेत्र में भीषण आग लग गई है। कई टेंट और सामान जलकर इस वक्त राख हो चुके हैं और पहली प्राथमिकता जो थी कि लोगों को वहां से हटा दिया जाए, सुरक्षित तरीके से वहां से उन्हें बाहर निकाला जाए, ये कोशिश लगातार प्रशासन और पुलिस की टीम कर रही है। फायर ब्रिगेड का जो काम है, फायर ब्रिगेड अपना काम कर रहा है। फायर ब्रिगेड जो है कई क्षेत्रों